तो आपका स्वागत है डान डान के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 पर। अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा जहां से आप पिछले एपिसोड को एंजॉय कर सकते हो। तो जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 5 के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लो यार, हम लोग 100 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब हैं। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें इन लोगों को दिखाया जाता है जो किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं ताकि इन लोग ईविल आई की बुरी आत्मा को बाहर निकाल पाए, लेकिन उन लोग इस काम में फेल हो जाते हैं। ईविल आई अब इन लोगों से कहता है कि तुम अपने टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये लोग फिर से ट्राई करते हैं लेकिन कुछ नहीं बदलता, तो ये सब वो छोड़कर घर पर खाना खाने आ जाते हैं। आयरा भी इनके साथ यहाँ पर डिनर करने आई थी और वो गुस्सा थी, आखिरकार तुम लोगों ने मुझे साथ में क्यों नहीं लेके गया, मैं तुम्हारी लीडर हूँ ना। मोमो आयरा के ऊपर चिल्लाने लगती है, आखिरकार इसे इधर बुलाया किसने। ये दोनों लड़ने लगते हैं। उसके बाद आयरा मेंटिस से कहती है, ये मेंटिस यहाँ पर वापस क्यों आ गया। मेंटिस कहता है, मैं गाय लेके जाने के बाद बहुत ज्यादा खुश था, मैं गाय से दूध निकाल नहीं पा रहा था और हमारा पूरा प्लेनेट पानी से भरा हुआ है और वहाँ पर तो गाय जिंदा रह ही नहीं सकती क्योंकि चीतू तीता बिना दूध के जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए वो वापस आ गया और अब से हम दोनों यहीं पर रहेंगे। ये सुनकर आयरा रोने लगती है। अब ओकारुन पूछता है, तुम लोग पानी में सांस कैसे लेते हो। वहीं से को मांजिरो से बात कर रही होती है। उसे जीजी को ठीक करने का कोई भी उपाय नहीं दिख रहा होता है। अगर हम लोग और भी लोगों को बुला लेते हैं तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। हम ईविल आई को जीजी की बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि जीजी के पास बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है और इससे जीजी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है। तभी तारो, जिसके अंदर ईविल आई और जीजी सील थे, कोई गर्म चीज खा लेता है जिससे उसका मुंह जल जाता है। अब इसके अंदर से जीजी का आवाज आने लगता है। सब हैरान हो जाते हैं कि जीजी ठीक हो गया। ताइको कहती है कि ये ईविल आई का कोई चाल भी हो सकता है। आरू अब अपना चेहरा खोलता है और जीजी तो एकदम ठीक हो गया था। सही को उसके ऊपर ठंडा पानी डालती है जिससे वो ईविल आई बन जाता है और कहता है कि मैं सबको मार दूंगा। उसके बाद सही को उसके ऊपर गर्म सूप दे देती है जिससे वो फिर से जीजी बन जाता है। सही को अब सबको बताती है कि अब जीजी के ऊपर ठंडा पानी गिरता है तो वो ईविल आई बन जाता है और गर्म पानी पड़ेगा तो वो जीजी बन जाएगा। मोमो अब जीजी के ऊपर से तारो का फेस नीचे फेंक देती है, लेकिन जीजी की पूरी बॉडी अभी भी तारो के शरीर से लिपटी हुई थी। सही को अब जीजी से माफी मांगती है, अगर मुझे पता होता कि ईविल आई उधर है तो मैं तुम लोगों को जाने नहीं देती। बोगैनी बोलती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ईविल आई को कंट्रोल कर सकते हो। ईविल आई एक माउंटेन स्पिरिट लेवल का था जिसकी पावर गॉड लेवल पर मानी जाती है। अगर ईविल आई किसी मामूली व्यक्ति के ऊपर अपना कंट्रोल करता तो वो आदमी ऊपर पहुंच जाता, इसीलिए उसने अपना टारगेट जीजी को बनाया क्योंकि जीजी के अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है और जीजी उसका अल्टीमेट वेसल है। अब टर्बोगैनी बोलती है कि ईविल आई बस अभी पैदा हुआ बच्चा जैसा है और वो टाइम के साथ पावरफुल होते जाएगा, फिर उस समय इन लोग इसे बंद करके नहीं रख पाएंगे। साइको कहती है कि जीजी हमेशा अब किसी न किसी की नजर में रहेगा और मांजिरो भी उसकी निगरानी करते रहेगा और हम जब तक ईविल आई को खत्म नहीं करते जीजी इस शहर को छोड़ के नहीं जाएगा। क्योंकि अगर आपने सीजन 1 देखा हो तो आपको पता होगा शहर के बारे में की पावर इतने अच्छे से काम नहीं करती है। और हाँ, अब से तुम लोग गर्म पानी का थर्मस लेके घूमोगे हमेशा कि कभी ईविल आई आए तो उसके मुंह में पानी छिड़क सको। और जीजी को भी ध्यान रखना होगा कि वो ठंडे पानी से दूर रहे, हाथ धोते समय, बारिश के समय, पानी पीते समय, यहाँ तक टॉयलेट जाते समय भी, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा पानी पड़ते ही वो ईविल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब रात हो जाती है और मेंटिस यहाँ से जाने लगता है। मोमो पूछती है कि अब तुम कहाँ पर रहोगे, तो मेंटिस बताता है कि मैं पास ही के एक डेयरी फार्म में काम करने वाला हूँ। ये सब जुगाड़ साइको ने किया है, अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। यहीं पर आयरा मेंटिस के बच्चे के साथ खेल रही होती है और ओकारुन लाल पीले हरे नीले क्वेश्चन पूछ रहा होता है, जैसे कि तुम्हारा ये एयरफोर पेट्रोल पे चलता है या डीजल पर, क्या एयरफोर के अंदर ऑक्सीजन होता है और आखिरकार ये एयरफोर बना किस चीज से है। मेंटिस इन्हें कुछ बताता है लेकिन इन्हें वो भाषा समझ में नहीं आती। मोमो पूछती है कि तुम्हारा रियल नेम क्या है। मेंटिस इसे अपना रियल नेम बताता है जो कि है पीनी मिनीचू, ऐसे ही कुछ है। सब ये नाम सुनकर कहते हैं, भाई तेरा नाम मेंटिस से सही है। उसके बाद मेंटिस अपने यूएफओ में बैठ के चला जाता है। अब अगले दिन ये सब हॉस्पिटल जाने लगते हैं जहाँ पर जीजी के मदर एंड फादर एडमिट है। मोमो और ओकारुन पीछे बैठे हुए थे और पीछे बैठ के वो दोनों एक मूवमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ पर सब कोई रोमांटिक हो गया था और इस मूवमेंट में मोमो ओकारुन के हाथ पे हाथ रखती है और वो दोनों काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। ओकारुन मोमो से पूछता है, तुम क्या कर रही हो। मोमो कहती है, कुछ भी तो नहीं। उसके बाद जीजी चिल्लाने लगता है कि तारो उसकी बात नहीं सुन रहा। जीजी के सिर्फ मुंडी आजाद हुई है, उसका पूरा बॉडी अभी भी तारो के कंट्रोल पर है। ये लोग जीजी के पेरेंट्स के लिए गिफ्ट लेते हैं। मोमो कहती है, काश वो लोग जल्दी ठीक हो जाए। जीजी बोलता है कि उन लोग काफी ज्यादा मस्ती करते हैं, अच्छा है उन लोग हॉस्पिटल पर है, मुझे तो उन लोगों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल पर अपनी मदर एंड फादर को देखते ही वो बच्चों की तरह रोने लगता है। मोमो तारो से कहती है कि उसका बॉडी अच्छे से कंट्रोल करो, बट तारो तो डांस करने लगता है। ये सब जितना भी कांड हुआ ये सब न्यूज में आ रहा होता है और न्यूज में बताया जाता है कि ज्वालामुखी के फटने से इतना नुकसान नहीं हुआ और जंगल की आग भी अब बुझ चुकी है। साथ ही में पूरी की
तो फैमिली को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन इनकी लीडर नाकी अभी भी फरार है। पुलिस उसे ढूंढ रही है। हम देखते हैं कि नाकी जंगल पर छुपी हुई होती है। लड़ाई में उसका एक हाथ टूट गया था। नाकी कहते हैं कि मैंने पूरे 200 साल लगाए थे इसे इतना बड़ा करने में। वो सिचुनोको की बात कर रही है। वो अब गुस्से में चिल्लाने लगती है और गुस्से में एक पेड़ को उखाड़ कर फेंक देती है। उसके बाद वो अपने पूरे शरीर को केचुली जैसे बाहर निकाल देती है और हम देखते हैं कि नाकी तो एक इंसान है ही नहीं, वो एक मॉन्स्टर है और वो 200 साल से इंसान की भेष में घूम रही थी। वो कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मोमो, तुमने जमीन के अंदर रहने वाले सारे मॉन्स्टर को अपना दुश्मन बना लिया है। अगले दिन मोमो और ओकारुन साथ में स्कूल जा रहे होते हैं। ओकारुन पूछता है कि जीजी कैसा है। मोमो कहती है कि शायद हयासी रिचुअल करके उसे ठीक किया जा सकता है, पर कोई हयासी करने के लिए तैयार ही नहीं है। ओकारुन बोलता है कि अगर तारों की सील हट गई तो हमें फिर से इविल आई के साथ लड़ना पड़ेगा। मोमो कहती है हाँ शायद, और मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मोमो कुछ पूछे उससे पहले ही मोमो की दो दोस्त आ जाती है और इन दोनों के नाम है मीको और मोको, और इन्हें देख मोमो काफी ज्यादा खुश होती है। मीको बताती है कि जीजी के गांव में ज्वालामुखी फटा है और उसके ऊपर लोगों ने यूएफओ भी देखा है। बहरहाल ये सब स्कूल पहुंच जाते हैं। अब हमें आयरा को दिखाया जाता है जिससे कोई भी उसका क्लासमेट बात नहीं कर रहा था, जब से उसने सच बताया है कि उसी ने मोमो के खिलाफ वो रूमर्स फैलाए थे। आयरा अपने आप को अकेला पाती है, लेकिन तभी यहाँ पर मोमो और ओकारुन आ जाते हैं और मोमो अपने साथ आयरा को खींच के लेके जाती है। ये देखकर इनके क्लासमेट काफी ज्यादा शौक होते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच तो एक लड़ाई हुई थी ना। मोमो अब ओकारुन और आयरा से कहती है कि तुम दोनों हमारे घर पे आना ताकि हम सब मिलकर जीजी के ऊपर नजर रख सके और से को थोड़ा आराम कर पाए। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि उन लोगों को मजबूरी में जाना पड़ रहा है और वो तुरंत मोमो के घर रात रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। मोमो अब ये नोटिस करती है कि आयरा का कोई दोस्त नहीं है पूरे स्कूल में। आयरा कहती है इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और वैसे भी ये गलती तो मेरी ही थी ना। उसके बाद हमें सेको को दिखाया जाता है। सेको तारो से कहती है कि तुम जीजी को आजाद कर दो क्योंकि उसके ऊपर लगे हुए तालिस्मान की पावर खत्म हो चुकी है। उसके बाद जीजी पूरी तरीके से तारो से आजाद हो जाता है। सेको फिर से याद दिलाती है कि जीजी को उससे ठंडे पानी से दूर रहना है और सिर्फ गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना। तभी मोमो और ओकारुन आ जाते हैं और उनके साथ आयरा भी थी। जीजी आयरा से कहता है तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो। उसके बाद सेको उनके हाथ में गर्म पानी का थर्मस पकड़ा देती है ताकि जीजी कभी भी इविल आई में ट्रांसफॉर्म हो तो इसे छिड़क पाओ। इसके बाद ये लोग रात का डिनर करने बैठ जाते हैं और जापानीज स्टाइल में कहते हैं चलो खाना शुरू करें। ओकारुन और जीजी अच्छे दोस्त बन चुके हैं, वही मोमो और आयरा भी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। मोमो अब आयरा से कहती है कि आखिर तुम कौन से ब्रांड का मेकअप यूज करती हो। आयरा कोई नाम बताती है एंड मोमो कहती है वो तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। वहीं पर ओकारुन और जीजी कह रहे होते हैं खाना खाने के बाद हम लोग स्मैश और पास खेलेंगे। हाँ यार मैं सच बोल रहा हूँ, उसने पास नहीं बोला था बट उसने स्मैश बोला था। उसके बाद ओकारुन सेको को सोया सॉस देने लगता है और गलती से एक बूंद पानी जीजी के हाथ पे गिर जाता है और उसके बाद होना क्या था, जीजी ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड थक बैंड बजाता है सबका और पूरी घर टूट जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर शेष होता है। क्या अब इन लोग इविल आई को फिर से रोक पाएंगे या फिर इन सब की बैंड बजने वाली है, ये तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। ठीक है, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यहाँ पर बारिश होने वाली है तो स्क्रीन पर इसका नेक्स्ट एपिसोड आ रहा होगा तो जल्दी जाओ। आरिगातो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पैसा 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 ये पैसा, दुनिया में सब कुछ है पैसा, ये दुनिया है तुम्हारी घर है पैसा, पैसा 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 पैसा।